हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूडाइस प्लस 2026-27 में हमने यहाँ पे जो भी स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर टैब दिए गए हैं उन पे अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे न्यू एंट्री करना, इंपोर्ट करना या फिर किसी स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स में डालना और स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। इस टैब की भी सारी जानकारी हमने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है। अगर वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हुए और अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। वहां पे सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट है, उसमें जो भी टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हमारे सारे काम होने के बाद, यानी प्रमोशन हो गया, स्टूडेंट की न्यू एंट्री हो गई, अब जो स्टूडेंट आए हुए थे उनको इंपोर्ट करके ले लिया, जो स्टूडेंट गए हुए थे उनको ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया। अब यहाँ पे उसके बाद सब में इंपॉर्टेंट जो काम है वो 3 है। सबसे पहले है आधार, यानी हर स्टूडेंट का आधार वेरीफाइड होना चाहिए। उसके बाद अपार, यानी अपार आईडी आपको सबकी बनानी है। और उसके बाद तीसरा है एमबीयू, यानी एमबीयू भी किसी का पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आप इसको कैसे चेक करेंगे और किन स्टूडेंट का आपको ज्यादातर चेक करना पड़ेगा, ये तीनों ही चीजें आप पिछले साल अगर पूरे कंप्लीट किए होंगे तो आपको सिर्फ इस साल नए स्टूडेंट जो आए हुए हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर, उनका यहाँ पे आपको आधार वेरीफाइड करना होगा, अपार आईडी जनरेट करना होगा और एमबीयू भी चेक करना होगा। लेकिन जो पिछले साल से भी कुछ स्टूडेंट बाकी हैं कई जगह पे, तो उनका पहले आपको डाटा चेक कर लेना है। तो उसके लिए आपको पहले आधार कैप्चर स्टेटस में जाना है। अब आधार कैप्चर स्टेटस में जाने के बाद यहाँ पे आपको एमबीयू का डाटा भी मिलेगा और आधार का भी मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट 6 हैं इस एकेडमिक ईयर में और आधार प्रोवाइडेड 6 हैं। आधार वेरिफिकेशन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 का हुआ है, यानी कोई भी आधार में पेंडिंग नहीं है। अब उसके बाद एमबीयू स्टेटस, यहाँ पे एक स्टूडेंट का एमबीयू पेंडिंग है। अब उसके बाद नीचे अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको क्लास वाइज डाटा मिलेगा, जहां पे आपको आधार वेरीफाइड स्टूडेंट जो भी हैं वो यहाँ पे कितने हैं शो होंगे, कौन कौन सी क्लास में। एमबीयू पेंडिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 है और एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड 5 है, यानी एक स्टूडेंट का हमें यहाँ पे एमबीयू का काम करना है। तो पहले मैं एमबीयू के बारे में ही बता देता हूँ, फिर अपार पे आएंगे हम। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाता हूं और एमबीयू, क्योंकि आधार हमारा कंप्लीट है, हमारा आधार एक भी यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का वेरीफाई करना बाकी नहीं है। तो अब लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में एक्टिव स्टूडेंट में जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड, एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड, एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड, एमबीयू पेंडिंग। अब ये स्टूडेंट पिछले साल भी था, लेकिन कुछ दिन पहले ही यहाँ पे इस स्टूडेंट ने आधार यहाँ पे अपडेट किया हुआ है, तो उसका अब एमबीयू भी क्लियर हो चुका होगा, लेकिन स्टेटस में यहाँ पे वही शो हो रहा है एमबीयू पेंडिंग। तो अब ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं और वो स्टूडेंट अगर जाकर आधार सेंटर पे उनका आधार अपडेट किया होगा, तो वैसे स्टूडेंट का यहाँ पे आपको रीवैलिडेट फॉर एमबीयू पे क्लिक करना है, तो वो रीवैलिडेट होगा। अब मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं। प्लीज चेक दैट द स्टूडेंट डिटेल मैच विद द मेंशन इन आधार, कंफर्म, आई एग्री। यहां पे आप देख लीजिए एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड, यानी आपको भी पहले रीवैलिडेट करके चेक कर लेना है। जितने भी आपके पास एमबीयू पेंडिंग है, हो सकता है उन्होंने छुट्टियों में आधार अपडेट किया होगा या फिर आपको पता है आधार अपडेट हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एमबीयू पेंडिंग बता रहा था। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप रीवैलिडेट फॉर एमबीयू पे क्लिक करेंगे तो वो उसको रीवैलिडेट करेगा। अगर एमबीयू अपडेट हुआ होगा तो वो यहाँ पे एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड शो होगा। आपको मैंने यहीं पे अभी करके बताया, इसी स्टूडेंट का यहाँ पे एमबीयू पेंडिंग था, लेकिन अभी एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड शो हो रहा है। तो हो सकता है आपके भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका आधार अपडेट किया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एमबीयू पेंडिंग होगा, तो उसको भी आपको यहाँ पे रिवैलिडेट करके चेक करना है, सबसे पहले ये काम। और यहाँ पे रिवैलिडेट करने के बाद भी जिन स्टूडेंट का यहाँ पे एमबीयू पेंडिंग शो होता है तो उनसे
यहाँ पे आधार अपडेट करने के लिए कहना है। तो ये तो हो गया MBU का। यहाँ पे सबसे पहले हमने आधार देख लिए, जहाँ पे आधार का स्टेटस वेरीफाई फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ, यानी ये आधार वेरीफाइड है, ये इससे शो होता है। उसके बाद यहाँ पे MBU शो होता है। तो ये दो चीजें यहाँ से आप कर सकते हैं। अब तीसरी चीज जो है वो है अपार। तो अब अपार का काम करने के लिए आपको यहाँ पे अपार मॉड्यूल में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपार मॉड्यूल, इस पे क्लिक कर लेता हूं। अब यहाँ पे आने के बाद कौन कौन से स्टूडेंट का या फिर कितने स्टूडेंट का अपार आईडी यहाँ पे जनरेट हुआ है, किसका यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है और किसका अभी तक यहाँ पे अप्लाई ही नहीं किया हुआ है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको अपार स्टैटिस्टिक क्लास वाइज इस पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आने के बाद ऑल क्लासेस का यहाँ पे शो होता है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल रिक्वेस्टेड कितने हैं, टोटल फेल्ड कितने हुए और टोटल नॉट अप्लाइड कितने हैं, टोटल जनरेटेड कितने हैं। यानी 6 में से 5 यहाँ पे जनरेट हुए हैं, 1 यहाँ पे अप्लाई करना बाकी है, जो कि अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में आया हुआ है। तो इसका भी आपको यहाँ पे अपार के लिए अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूं। अब यहाँ पे जिस स्टूडेंट का आपको अपार आईडी बनाना है तो वो क्लास सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारा एक ही बाकी है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और सेक्शन A में है। गो पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल आपकी पहले कंप्लीट होनी चाहिए और उसके बाद तो स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट अप्लाइड आया हुआ है। तो आप जनरेट करने के लिए यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होती है। नीचे यहाँ पे कंसेंट लेना है, फादर मदर या फिर लीगल गार्जियन जो भी है उनका। यहाँ पे पेरेंट्स का नाम डालना है जिसका आपने आईडी प्रूफ लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे उनका रिलेशन फादर मदर या फिर लीगल गार्जियन सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन सा आईडी आपने लिया हुआ है, आधार, पैन या फिर इपिक, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी फादर मदर का। फिर उसके बाद यहाँ पे वो आईडी नंबर एंटर करना है, प्लेस ऑफ कंसेंट और डेट ऑफ कंसेंट ये डालकर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो उसका अपार आईडी यहाँ पे जनरेट करने के लिए रिक्वेस्ट चली जाएगी। फिर कुछ ही वक्त के बाद यहाँ पे आपको स्टेटस में शो होगा अपार आईडी अगर जनरेट होता है तो यहाँ पे अपार आईडी शो होगा, और अगर कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आता है तो वो उसका रिमार्क भी यहाँ पे शो होता है। तो इस तरह से आपको ये सब काम कंप्लीट करने हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको आधार, MBU और अपार का काम कंप्लीट करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।